व्यास क्या दे रखा है बच्चों? 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों? व्यास क्या होता है? 2r बराबर 28। तो r क्या हो जाएगी? 28/2। कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसका भी क्या निकालना है? आयतन। लिखेंगे गेंद का आयतन। गेंद गोलाकारी है तो इसका सूत्र रहेगा 4/3 पाई r की 3। 4/3 पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7 गुना 14 की पावर 3। 4/3 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 14। ठीक है, करो 7 दूनी 14। ऐसे कुछ कट नहीं रहा। अब गुना कर लेते हैं कि 22 को 4 से करेंगे 88। 88 गुना ये 14 का वर्ग होता है 196 गुना 2/3। ठीक है, फिर 88 की 2 से कर लो 176 हो जाएगा। 176 गुना 196/3। कैलकुलेशन ही है इसमें भी करके बताओ। 176 की 196 से गुना करिए। बाकी भी कर लेना, एक बार टैली हो जाएगा। बटा कर लो जो कर रहे हैं, गलती ना हो तो पता चल जाएगी हमें। 34,496/3। अब हम इसको भाग करेंगे जैसे पहले किया था। 34,496 को 3 से। 3 एकम 3, 0 ऊपर से उतारा 4, 3 एकम 3, 1 बचा ऊपर से उतारा 4, 3 चौक 12, 2 ऊपर से उतारा 9, 3 3 27। कितना बचा? 2 ऊपर से उतारा 6, फिर 3 8 24। कितना बचा? 2। फिर आ गया 11,498 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। क्या आपका आंसर? 11,498 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। चेक कर लो ये यार। दिया हुआ है सेकेंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है व्यास 0.28। यही है ना व्यास? अब की बात दिया है व्यास है 0.28 मीटर। वही रख लो 2r बराबर 0.28। तो r क्या हो जाएगी? 0.21/2। ठीक है, फिर वही सूत्र गोले का या गेंद का आयतन। बोलो क्या होता है? 4/3 पाई r की 3। 4/3 पाई का मान रख दो 22/7। r का मान रखो 0.21/2। 3 बार लिख लेना 0.21/2, 0.21/2। ठीक है, क्लियर है? आप ध्यान से देखो 7 से इसको कट करें 7 या 21 पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ 2 0 आ जाएंगी तो ये आपका खत्म हो गया। इस 21 से ये 21 खत्म। क्लियर? बोलो yes. आप देखो 2 दूनी 4, इस 4 से ये 4 भी खत्म। फिर 2 से इसको कट कर लो 11 और ये कितना है 100। ठीक है बच्चों, आप 21 का वर्ग करो। 21 का वर्ग आपको ध्यान होना चाहिए 441 होता है। 21 का वर्ग क्या होता है? 441। और गुना क्या है बच्चों? 11। इसका भी पॉइंट हटा लूं तो 2 0 इधर और 2 इधर। कितनी 0 हो गई? 4। समझ गए? ये मैंने पॉइंट्स हटा दिए। मान इसका भी पॉइंट हटा दिया और एक बार इसका भी पॉइंट हटा दिया, क्योंकि 2 अंक है ना पॉइंट के बाद, तो इसलिए 100 और इसका भी 100 और ये वाला 100 भी है आपके पास। तो 6 0 हो गई, इसकी 0 हो गई 6। समझ गए? अब 441 की किससे गुना करनी है? 11 से। करो 11
और 4 हासिल, 11 चौक 44, 44 और 4 48। और कितनी जीरो है बच्चों? 6। कितनी जीरो है? 6। और मीटर क्यूब, तो हमारे पास यहाँ अंक कितने हैं? 4। अंक कितने हैं? 4। तो 2 जीरो आगे लग जाएंगे, तो यह इसका आंसर आएगा 0.004851 घन मीटर। ठीक है, ये क्या आया आपके पास? आयतन। जो गेंद का आयतन आएगा वो आपके पास ये आ जाएगा 0.004851 घन मीटर। यही इसका आंसर आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। आ रहे हैं समझ? यस मैम। कैलकुलेशंस ध्यान से करिए, कैलकुलेशंस इसमें मेन है। धातु की गेंद का व्यास कितना है? कितना है धातु की गेंद का व्यास? 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 4.9/2। हाँ, 4.2/2, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसका घनत्व दिया है। क्या दिया हुआ है बच्चों? घनत्व क्या होता है? घनत्व दिया हुआ है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यानी कि 1 घन सेंटीमीटर का जो भार है, द्रव्यमान है, वो क्या है? 8.9 ग्राम। तो हमें इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, पहले हम इसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? आयतन। गोले का आयतन क्या होता है बोलो? 4/3 पाई r की 3। तो 4/3 पाई की जगह वही यूज करेंगे 22/7। r की जगह 2.1 का क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा 4/3 गुना 22/7 गुना 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1। ठीक है, आप देखो बच्चों, पॉइंट हटा लेते हैं। 10 आ गया, पॉइंट इधर भी हटा लो, 10 आ गया, पॉइंट इधर भी हटा लो, 10। 7 दिया, 21 से 21, 22 चौका 88। ठीक है, और 21 का वर्ग होता है 441। और नीचे कितनी जीरो है? 3/1000। आप 441 की 88 से गुणा करेंगे। बटा क्या है बच्चों? 1000। ठीक है, तो 3 अंक के बाद यहाँ लगा दो 38.908 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है? 8.9 ग्राम। यही है ना? घनत्व का मतलब यही है कि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है? 8.9 ग्राम। तो कितने घन सेंटीमीटर निकाला है हमने? 38.908 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान। 38.908 को 8.9 से गुणा करो। एक बार पॉइंट भूल जाना, ठीक है, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। 38,908 को 89 से गुणा करो। 38,908 को किससे गुणा करते हैं बच्चों? 89 से। 8 नीम 72, 9 नीम 81, 8 हाथ से 9 अठे 72, 72 और 8 80, फिर 8 हाथ से 9 तिया 27 और 8 35। फिर देखो अठू अठू 64, 8 नीम 72, 7 83, अठू अठू 64, 64 और 7 71, 7 हासिल 8 तिया 24 और 7 32, 2 11 8
2 6 4 चेक करना यही आ रहा है। ये बन गया आपका। दोबारा चेक कर लो एक बार, मिस्टेक तो नहीं हुई है। यही आ रहा है। अलग आ रहा है। 4 5 से 6 अटू 64 और 6 70। ठीक है, 8 के 24 और 7 31। ठीक है, दोबारा देख लो। 2 7 और 4 11, 6 और 2 8 और 1 9, 2 4 13, 5 4। ये आ रहा है क्या? इसकी गुणा आ रही है 345.3912 ग्राम। चेक करना, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं है, ये 2 भी ये थोड़ा ध्यान से कर लेना। यहाँ एक कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी थी। 38808 है।